साथियों नमस्कार। अपने लोग बुलाए, जैसे चलता आया है वैसे ही चलूँगा। आइए आपको हरियाणा का बात मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रेवाड़ी स्थित रामपुरा हाउस में सुविंदा पत्रकारों से बातचीत करते केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। आइए आप पूरा वीडियो देखें। चंडीगढ़ में एक डिनर के बाद उठे सियासती बवाल पर अब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने चुप्पी तोड़ी है। गुरुवार को रेवाड़ी में मीडिया से बातचीत करते हुए राव ने कहा है कि मेरी बेटी मंत्री आरती राव जैसे कि घर पहली बार हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बना है, मैं अपने लोगों को बुला लिया। वैसे ही किसी का नया घर बनता है तो वह अपने लोगों को बुलाता ही है। राव ने कहा कि जैसे ही चलता आया हूं वैसे ही चलता रहूंगा। भाजपा की तरफ से किसी को बुलाकर से ये नहीं पूछा गया कि आप डिनर डिक्लोलोमी पर क्यों गए, आगे भी लोग क्या कहेंगे। आगे राव ने कहा कि सिर्फ मेरे मिलने पर ही सवाल क्यों होता है, बाकी सारे लोग अपॉइंटमेंट से मिलते हैं। मेरे यहाँ तो खुला दरबार है। मेरे पिता पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र का भी खुला दरबार होता था। 20 साल से मुलाकात चली आ रही है। पहले दिल्ली की रामपुरा हाउस में भी डिनर देते रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह 1977 से लेकर 2014 तक कांग्रेस में रहे, 4 बार विधायक रहे और 7वीं बार संसद बने। हरियाणा सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। केंद्र में लगातार तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री बने। अब 3 पॉइंट में जानिए राव ने क्या सफाई देनी पड़ी। राव अपने बारे में क्या सफाई दिया। डिनर में सामने विधायकों को सीएम हाउस से सफाई देनी पड़ी। अटेली विधायक एवं मंत्री आरती राव के चंडीगढ़ में सरकारी आवास पर दक्षिण हरियाणा से भाजपा के 11 और 1 विधायक डिनर में शामिल हुए थे। बाद में इनमें से 6 विधायकों को सीएम हाउस पर जाकर सफाई देनी पड़ी। राव ने खुद माना कि उनके पास 2-3 विधायकों को फोन आए कि उनका नाम उछाला जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि क्यों डिनर पर चले गए। राव ने कहा कि किसी भाजपा वाले ने नहीं कहा कि डिनर वाला प्रोग्राम क्यों किया। आरती राव को लेकर हाईकमान में गलत संदेश न जाए। आरती राव पहली बार विधायक बनते ही मंत्री भी बनी है। सूत्र बताते हैं कि आरती राव अभी तक सीएम नयाम सैनी के गुड बुक में ही है। इस डिनर के बाद छिपे हुए सियासती बवाल से कहीं हाई कमान में गलत संदेश न चला जाए, इसलिए भी राव ने खुद आगे आकर डिनर के लिए आयोजित पर सफाई दे दिया है। भाजपा नहीं चलाती या चाहती है कि सरकार को लेकर कुछ गलत मन की धारणा बने। इस डिनर के बाद से विपक्ष भी चुटकियां लेने लगा है। यही नहीं, भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर, प्रदेश सरकार में मंत्री राव नरबीर सिंह, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला समेत कई नेताओं को भी सार्वजनिक तौर पर करना पड़ रहा है। पार्टी एकजुट है। नायब सैनी से नेतृत्व में सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। यही कैबिनेट मंत्री अनिल मिज समेत कई नेताओं ने राव को डिनर को सही बताया है। ये विधायक हुए थे डिनर में शामिल। आप पूरा वीडियो देखें, इसमें छोटा छोटा आपको दिखाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरती राव ये भी चले गए थे डिनर में। और उसके बाद सुनील संगावल, उसके बाद उमेद यातुसाव, और उसके बाद कुंवर सिंह, ओम प्रकाश यादव, बिमला चौधरी, लक्ष्मण यादव, अनिल यादव, श्री कृष्ण कुमार, तेज तांवर, मुकेश शर्मा, मंजू चौधरी। अब जानिए राव ने क्या क्या कहा। अचानक रखे इस डिनर के औपचारिक सवाल पर, दिल्ली में ऐसे ही डिनर होते रहते हैं और ये असर हरियाणा के अंदर भी पहुंच रहा है। बीजेपी में कमल सखी नाम का एक प्रोग्राम होता है। जिनकी शादी हुई है वह पति पत्नी को बुलाया जाता है और
बाकायदा मीटिंग होती है, खाना रखा जाता है, मंत्रियों से यहाँ होते हैं, उनके दूसरे मंत्रियों सांसदों को बुलाते हैं, भाजपा वालों को बुलाते हैं, जिनके चाहते हैं उनको बुला लेते हैं। कमल सखी जैसे प्रोग्राम अमर भाजपा के संदेश पर होते हैं तो मेरी बेटी का एक राजधानी के अंदर बना है तो अपने लोगों को बुला लिया। सिर्फ दक्षिण हरियाणा के विधायकों को ही बुलाने पर दक्षिणी हरियाणा के लोग एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उन एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का यहाँ पर घर को हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में ना खाना हो तो यहाँ पर आकर खा लिया करो, पानी और हुक्का भी पी लिया करो, घर तुम्हारा है। इसी तरह से बुलाया गया था। आप देख सकते हैं फोटो राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव की। डिनर के बाद शुरू हुई सियासती भी तोड़ी है। कैपिटल के अंदर बनता है और होम, वो कहते हैं ना हाउस वार्मिंग, कभी सुना है आपने? अंग्रेजी बोलते हैं हाउस वार्मिंग। तो नया नया कोई जाता है तो लोग बुलाता नहीं है लोगों को, होता ही है, नेचुरल सी बात है, वो बुलाता है। तो पहले अपना को बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ। मैं तो पहले से ही करता आ रहा हूँ, दिल्ली में ही करता हूँ और अब बेटी को घर मिल गया है तो चंडीगढ़ में भी करूँगा, यही रामपुरा हाउस में भी करता हूँ। रेवाड़ी धनबाद रैली में सीएम के सामने रखी मांगे, पर रेवाड़ी में 15 जून को इस धन्यवाद रैली में राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम से कहा था, हमने आपकी सरकार बनाई और बनवाई, अब हमारे काम होना चाहिए। इस पर सीएम का जवाब था कि किसी एक जाति की सरकार नहीं हूँ, पूरे हरियाणा की हूँ और अब इस राव ने कहाँ अपने इलाके के लिए मांग रखना मेरा फर्ज है। इस बात पर अब की कामयाब नकाब जैसे कि राज्य में मनोहर को बाबुओं की चलती है। राव इंद्रजीत बोले, अब भी इस बात का मैं कायम हूँ कि 10 साल मनोहर लाल का राज रहा है, ब्यूरोक्रेसी पर उनकी पकड़ भी थी, बहुत से अधिकारी बाबू अब भी उनकी नहीं सुनते हैं और सुनते हैं। दरअसल जिन दिन चंडीगढ़ में राव ने डिनर रखा था उसी दिन उनकी एक पॉडकास्ट इंटरव्यू रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भले ही नायब जैसी सीएम है मगर अभी भी सरकारी अफवाहों को भी सीएम मनोहर लाल की चलती है। राव बोले, मुझसे हारे लोगों को मन में जहर भरा हुआ है, उसके बाद मुझे गोली मार भी सकते हैं। आखिर में राव से सवाल उठाया कि सिर्फ मेरे मिलने पर ही सवाल क्यों होता है, बाकी सारे लोग ऑप्टमेंट से भी मिलते हैं, मेरे यहाँ के खुला दरबार है। मेरे पिता राव वीरेंद्र का भी खुला दरबार होता था, 20 साल से मुलाकात चली आ रही है। मुझ में या मेरी पार्टी में हारे लोगों को मन में इस कदर जहर भरा हुआ है कि मुझे गोली भी मार सकते हैं, मुझे ऐतिहासिक बरतना पड़ेगा। ये विधायक सीएम सैनी से मिले, इनमें है मुकेश शर्मा जी है गुरुग्राम से, तेजपाल तंवर हैं सोहना से, डॉक्टर कृष्ण है बावाल से, उसके बाद ओम प्रकाश यादव हैं तरतोल से, सुनील मंगवान है ये चरखी दादरी से, उमेश पार्तुवास है ये बढ़वा से। आइए डिनर जो डिप्लोमेसी विवाद से जुड़ी ये खबरें भी आप थोड़ा सुन सकते हैं और सुनना चाहिए। राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी में से हरियाणा में हलचल, 12 एमएलए चंडीगढ़ बुलाए। 3 दिन पहले सीएम सैनी ने 2 टोक जवाब दिया था। आप ये फोटो भी देख सकते हैं रेवाड़ी भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार। गुरुग्राम से संसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी में हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा रखी है। 18 जून को चंडीगढ़ में उनकी बेटी आरती राव को आवास पर हुए डिनर में दक्षिणी हरियाणा के 11 भाजपा और 1 कांग्रेस विधायक शामिल हुए थे। डिनर डिप्लोमेसी के बाद चंडीगढ़ सीएम हाउस सफाई देने पहुंचे। 6 एमएलए खुद को बीजेपी का वफादार बताया। राव ने डिनर में शामिल हुए भाजपा के 6 विधायक मंगलवार शाम को चंडीगढ़ से सीएम हाउस पहुंचे, जहां उन विधायकों ने खुद को
पार्टी का निवायत दिया। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।